Hello everyone. Welcome to the class of mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on regular closed figure. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Solve the problems based on measurement of regular closed figure and regular solid. So let's see what are the learning outcomes. After watching this video, you will be able to know how to solve examples based on regular closed figure. आज हम फिर से ट्रेपेजियम से रिलेटेड ट्रेपेजियम के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं. ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, तो आज हम उसी के ऊपर बेस्ड कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर के एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, पहले यह आपको सबको समझ में आना चाहिए. ओके, तो क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर. लास्ट लेक्चर में हमने जो ट्रेपेजियम का एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखा है, वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट किया था. ओके, आज जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में एरिया ऑलरेडी गिवन है. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन The parallel sides is 16 सेंटीमीटर. इसे और अच्छे से समझने के लिए देखिए आप लोग पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, हम ट्रेपेजियम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ओके, तो ये जो ट्रेपेजियम ड्रॉ किया हुआ है हमने, उसमें ये हमारा क्या रहता है, हाइट, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड. इसे हम नेमिंग कर देते हैं ABCD. ओके, तो अब देखिए ये जो एरिया है, ठीक है, जिससे मैंने क्या किया है, लाइन ड्रॉ किया है. ओके, ये कितना गिवन है, ये 352 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, और क्या गिवन है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज, ये जो दोनों पैरेलल साइड्स दी हुई है AB और CD, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, ये जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, एंड इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज द लेंथ 25 सेंटीमीटर. एक हमारे पास पैरेलल साइड की लेंथ, सपोज हम AB की लेंथ ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर, एक लेंथ हमारे पास दी हुई है. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर. ओके, तो लेंथ ऑफ द अदर का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द अदर मीन्स ये जो साइड गिवन है CD, ठीक है, कौन सी साइड, ये साइड गिवन है CD. ओके, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सबको समझ में आया कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है.
इसके पहले हमने क्या किया था, हमने ये जो शेडेड पोर्शन किया है, ठीक है, ये फाइंड आउट किया था। आज हमारे पास शेडेड पोर्शन, इट मीन्स कि एरिया ऑलरेडी गिवन है। ओके, ठीक है। तो देखिए, अब इसे भी सॉल्व करने के लिए सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है। क्या कंसेप्ट यूज करना है, हमें सॉल्यूशन में फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगाना है। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2, क्या फॉर्मूला है हमारा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस between them equal to 1/2 as it is. Sum of parallel side, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी दो लेंथ का एडिशन करना है, AB प्लस CD। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब क्या, हाइट क्या दी हुई है आपके पास, 16 सेंटीमीटर, यहां पर आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हम कहाँ लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह पर। ओके, अब आपके पास और क्या गिवन है, हाँ, AB की लेंथ भी गिवन है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में 352 एज इट इज इक्वल टू 1/2, AB गिवन है 25 प्लस CD मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, ये तीनों टर्म 1/2, उसके ये जो ब्रैकेट है ये भी मल्टीप्लिकेशन में है और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जो 2 है, ये 2 ये कैसा है, डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है। ठीक है, तो इस 2 से हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं, 2 8 जा 16, तो क्या टर्म आ गया, राइट हैंड साइड में 25 प्लस CD मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, हमें CD फाइंड आउट करना है। ये जो 8 है इसे हम कहाँ लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लिकेशन का टर्म रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके काय में कन्वर्ट होगा, डिवीजन में। ओके, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। राइट हैंड साइड में क्या रहा, 352 नहीं, 25 प्लस CD। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 352 डिवाइडेड बाय 8, ये सभी को फाइंड आउट करना आता है, सिंपल डिवीजन। तो हमने 8 से 352 को डिवाइड किया तो कितना आ जाता है, 44। ओके, इक्वल टू 25 प्लस CD। हमें CD की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये जो प्लस 25 राइट हैंड साइड में है उसे हम कहाँ लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 44 प्लस का टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में आके गेट माइनस 25 इक्वल टू CD। 44 में से आपने क्या किया, 25 को माइनस किया तो क्या आ जाता है, 19, क्या आ गया, 19। इसका मतलब कि therefore CD, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ द अदर साइड, लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, या फिर ठीक है,
length of the other parallel sides, wait, length of the other parallel साइड इक्वल टू कितने मिल गई हमें 19 और क्या है 19 ये सेंटीमीटर। ओके तो क्या लिखूंगी यहाँ पे 19 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। ठीक है फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसका एरिया पहले से गिवन है एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये जो दो पैरेलल साइड्स होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जिसे हमने h से डिनोट किया है वो क्या गिवन है 16 सेंटीमीटर। और ये जो दोनों पैरेलल साइड है AB और CD उसमें से एक जो साइड है वन ऑफ द पैरेलल साइड उसकी लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप सभी को समझ में आया। और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या करना है जो वैल्यू दी हुई है उसे फॉर्मूले में वहां पे रखना है और जैसे हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं उसे सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है तो आपको जो फाइंड आउट करना है इट मीन्स की लेंथ ऑफ अदर साइड वो आपको मिल जाएंगी। ओके जरूरी नहीं है कि हमेशा लेंथ ऑफ द अदर साइड पूछे, कभी वो एल्टीट्यूड भी पूछ सकता है। इसका मतलब कि ये वाली लेंथ जहां पर हमने 16 लिखा है, ठीक है। हाँ इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पूछा जाए तो आप एक यहाँ लिखोगे, मतलब अगर CD पूछा गया अभी तो हमने CD फाइंड किया, AB फाइंड आउट करना रहेगा तो ये लेंथ वैल्यू कहाँ जाएंगी इस साइड में, तो ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर किसी ने कोई एग्जांपल में अगर डिस्टेंस बिटवीन देम पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग बताइए। फिर क्या करना है ये दोनों वैल्यू दी हुई रहेंगी वो वैल्यू रखना है, ठीक है, और जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं वो सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जहां पर हाइट पूछा जाए, एल्टीट्यूड पूछा जाए या डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स पूछा जाए, इस सब का मतलब क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस जिसे आप h से डिनोट कर रहे हैं वह पूछा जा रहा है। ओके अब आप सभी को इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल असाइनमेंट में सॉल्व करना है। ठीक है फर्स्ट इसे अच्छे से नोट डाउन करिए। अभी जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं ये उसी के ऊपर बेस्ड असाइनमेंट है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है ट्रेपेजॉइडल गार्डन हैज़ पैरेलल साइड्स 29 मीटर एंड 37 मीटर। ठीक है पैरेलल साइड्स की लेंथ दी हुई है। ओके इट्स एरिया इज़ 165 स्क्वायर मीटर और एरिया भी दिया हुआ है। क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है विड्थ ऑफ द गार्डन। विड्थ मीन्स हाइट। ओके जिसे आप h लेते हैं फॉर्मूले में उसकी लेंथ फाइंड करना है। सेकेंड वाले इसमें भी सेम वही चीज़। ओके और थर्ड में भी वैसे ही करना है, सिर्फ वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है एल्टीट्यूड, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। ओके तो सभी एग्जाम्पल आप लोग को ध्यान से सॉल्व करना है और क्वेश्चन को सब में पहले वर्ड प्रॉब्लम में अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके Our upcoming topic is
examples based on regular closed figure. Thank you for watching this video. So keep learning and happy learning.